आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, परमेश्वर के चुने हुए दिन के लिए, कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम एक बार फिर एक साथ इकट्ठा होकर परमेश्वर के वचन को सुनने पाएँ। और एक बार फिर बहुत टाइम के बाद हम फेसबुक पे हम लाइव करने पाएँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जो वचन परमेश्वर ने दिया है, लास्ट वीक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे को बहुत हाई टेम्परेचर था, पर फिज़िकली बहुत पेन था। लेकिन वो टाइम मेरा परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा गया। और मैंने उस टाइम पे परमेश्वर से बहुत दुआ भी करी, प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने कई रेवलेशंस मुझे दिए, विजन्स मुझे दिए, जिनमें से एक मैं आज शेयर करूँगी। और परमेश्वर ने मुझे दिखाया पतरस के बारे में, कि कैसे मतलब पूरी रात उसने कोशिश करी मछलियाँ पकड़ने की, पर वो नहीं पकड़ पाया, है ना। वो जाल डाल रहा था लेकिन खाली जाल आ रहा था, फिर डाल रहा था, फिर इंतज़ार कर रहा था, फिर जब वो खींच रहा था तो उसके हाथ क्या आ रहा था? खाली जाल, कुछ भी नहीं उसको मिला। तो और थोड़ा टाइम नहीं बल्कि पूरी रात हम पढ़ते हैं लूका उसका 5 अध्याय। इसमें हम पढ़ते हैं कि उसने कोशिश करी, ठीक है, उसने कोशिश करी, पूरी रात उसने कोशिश करी, पर उसको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। और वो रात एक बहुत ही फेलियर, एक बहुत ही फ्रस्ट्रेशन से भरी एक, और कह सकते हैं कि वो गुस्सा भी हुआ होगा, ठीक है, इरिटेट भी हुआ होगा, ठीक है। और वो बिल्कुल थका हुआ था, बिल्कुल एग्जॉस्ट। पर नेक्स्ट डे जब यीशु मसीह उसके पास आए और यीशु मसीह उसके नाव पे चढ़े, उन्होंने उसको बोला कि थोड़ा आगे लेके जाते हैं। यीशु मसीह प्रचार करते हैं। उसके बाद यीशु मसीह उससे कहते हैं कि दोबारा से जाल डालो। तो कहता है कि पूरी रात मैंने कोशिश करी, कुछ नहीं मिला, पर तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, है ना, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। क्या हुआ? यीशु मसीह उसी जगह पर उसको लेकर गए जहाँ पर उसने पूरी रात क्या लिया था। क्या हुआ था उसको? एक फेलियर, है ना, निराशा भरी रात थी उसके लिए, पर उसी जगह यीशु मसीह उसको लेकर गए, उसी जगह। और उसने, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, वो कह सकता था कि मैं बहुत थक गया हूँ और ये कोई टाइम नहीं है फिशिंग करने का, और मैं थोड़ा रेस्ट करके फिर करूँगा, या आप टीचर हैं, आप प्रीच करिए और लेट मी डू माई वर्क। उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने क्या कहा? तो भी जैसा आप कह रहे हो, है ना, जैसा आप कह रहे हो मैं जाल डालूंगा, है ना। कई बार परमेश्वर ऐसे हमारे जीवन में भी करते हैं, जहाँ पर जिस एरिया में हमको बार बार हमें नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है, हम फेल होते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, या कई बार हम किसी जगह पे हमें फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है, हम निराश हो जाते हैं या हम थक जाते हैं, हम गिव अप करने के उसमें आते हैं। लेकिन जब परमेश्वर कहते हैं कि दोबारा से कोशिश करो, तो हमें वो करना है ना, हमें रुकना नहीं है, हमें वो क्या करना है, हमें करना है। क्यों करना है? हमें कहना है कि खुदा बाप, क्योंकि आप कह रहे हैं ना, इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं इसलिए मैं इस चीज़ को दोबारा से कर रहा हूँ, है ना। कई बार रिलेशंस में होता है, इतने लड़ाई झगड़े, इतने आर्ग्यूमेंट्स, मतलब छोड़ देने की बात हो जाती है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, माफ़ करो, एक नई शुरुआत करो, है ना, एक दूसरे को प्यार करो, है ना, क्योंकि प्यार जो है वो क्या करता है, अनेक पापों को ढाँप देता है। फिर से शुरू करो। तो हमें ये नहीं कहना कि परमेश्वर, पिछले इतने सालों से तो हम लड़ते झगड़ते आए हैं, ये चीज़ हुई है, ये मतलब हमारे बीच में कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं है। नहीं, हमें ये कहना है कि नहीं परमेश्वर, आप क्योंकि मुझसे दोबारा से करने के लिए कह रहे हैं, तो मैं करूँगा, है ना। आप क्योंकि आप कह रहे हैं, हमारे लिए हमारे इमोशंस से बढ़कर परमेश्वर का वचन है, हमारे लिए हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से बढ़कर परमेश्वर का वचन है ना। हमने क्या चीज़ें फेस करी हैं, हम किस चीज़ को झेलते हुए आ रहे हैं, हम किस एरिया में बार बार गिरे जा रहे हैं, वो गिरे जा रहे हैं। परमेश्वर को पता है कि आप गिर रहे हो, है ना। परमेश्वर को पता था कि यूसुफ जो है उसको, उसके भाई उसके साथ क्या कर रहे हैं,
परमेश्वर को पता था, लेकिन परमेश्वर ने उसी यूसुफ को दोबारा उन्हीं भाइयों के सामने एक नए अभिषेक के साथ क्या करा, खड़ा किया, है ना। यहाँ पर भी यही हुआ, वही नाव थी, वही पतरस था, वही मछलियों को पकड़ने का जाल था, लेकिन अब क्या था, यीशु मसीह की ओर से एक वचन उसके पास आया कि जाल डाल, है ना, जाल डाल। उसने ये नहीं सोचा कि मैं जाके दूसरा जाल लेकर आता हूँ, ये जाल ऐसा है वैसा है, नहीं, उसने उसी जाल को डाला। और क्या लिखा है वचन में, कितनी मछलियाँ उसने पाई, बहुत मछलियाँ, इतनी मछलियाँ उसने उसी जाल में, जिस जाल में कुछ भी नहीं था, उसी जाल में, उसी जगह परमेश्वर ने इतनी मछलियाँ उसको दी कि वो जाल फटने लगा। और वो अकेला नहीं खींच पा रहा था, बल्कि उसने और लोगों को मदद के लिए बुलाया कि आके जाल को क्या करे, खींचे और उस नाव में लेकर आए, है ना। बहुत था। क्या हुआ ये, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ कहा और उसने क्या करा, ओबे करा, है ना। उसने अपने एक्सपीरियंस, अपनी चीज़ों को उसने आगे नहीं लेकर आया, उसने आर्ग्यू नहीं किया परमेश्वर से, लेकिन उसने क्या करा, सरेंडर करा, है ना। हमें भी ऐसा ही करना है अपने हर सिचुएशन में, जिस भी एरिया में परमेश्वर कहते हैं कि तुम दोबारा कोशिश करो, तुम गिरे हो पर तुम दोबारा, क्योंकि धर्मी जो है ना, अगर 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होता है ना, वो खड़ा होता है। और खड़े होने की सामर्थ भी कौन देते हैं, परमेश्वर ही देते हैं, परमेश्वर ही देते हैं। आप वही रहते हो, जैसे कि मैं अपना बताती हूँ, जैसे कि मैं स्कूल टाइम से लेके कॉलेज टाइम तक मेरी स्टडीज़ में मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, मैं इतनी मतलब बॉर्डर लाइन पे होती थी, कभी कभार नीचे भी होती थी, इतने अच्छे नहीं, वही मैं थी, ठीक है। एक तरह का ना रिजेक्शन था मेरे अंदर, एक तरह का डिप्रेशन था, एक तरह का फियर था मेरे अंदर, ठीक है, और फ्रस्ट्रेशन भी था। और मैं अपने आप पर ही मैं गुस्सा होती थी, अपने आप को ही मैं क्या करती थी, ब्लेम करती थी, और अपने आप को मैं नापसंद करती थी। तो मेरा पूरा यूथ ऐसा गया था, और भी रीजंस थे, ठीक है। लेकिन जब परमेश्वर मेरी लाइफ में आए, जब परमेश्वर ने मुझे छुआ, अपना कार्य, अपने अभिषेक से मुझे भरा और मेरे द्वारा वो काम करना उन्होंने शुरू करा, तब मुझे हैरानी होती थी कि अच्छा, मतलब मैं ऐसी भी हो सकती हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि मैं ऐसी भी हो सकती हूँ। मेरा सेमिनरी में पास्टर ट्रेनिंग के लिए जाना, ये परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना थी, और वो स्टेप लेना मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि एक पास्टर ट्रेनिंग कुछ महीनों की नहीं थी, मेरी 3 साल की थी, ठीक है, और वो भी काफ़ी हायर लेवल पे थी, और वो कोई इतना इजी नहीं होता। तो पर मैंने दुआ करी खुदा बाप से, मैंने कहा खुदा बाप, जैसे आप मूसा के साथ चले वैसे ही आपको मेरे साथ भी चलना होगा, और रोज़ मेरा हाथ पकड़ के चलना होगा। अगर आप नहीं चलेंगे मेरे साथ तो मैं भी नहीं जा पाऊँगी, मैं चल ही नहीं पाऊँगी, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि आप जानते हो मेरे को, ऐसे करके। और मैंने एक क्लियर आवाज़ सुनी कि जॉयस, आई एम विद यू, आई एम इन यू। बस उन्होंने ये बोलना था, और मैंने क्लियर उनकी आवाज़ को सुना। उसके बाद मैंने अपने पास्ट के, बचपन से लेके उस टाइम तक के जितने भी मेरे फेलियर थे, जो भी मेरे मार्क्स थे, या जो भी मेरा रिजेक्शन, डिप्रेशन, जो कुछ भी था, वो सब मैंने एक साइड में छोड़ा, और सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ को, जो मैंने क्लियर सुना था, उस आवाज़ को मैंने लिया और मैं आगे बढ़ी, ठीक है। और मैं खुदा आपका धन्यवाद करती हूँ, वो 3 साल परमेश्वर ने इतने अच्छे उन्होंने मेरे को आशीष दी। और जैसे जैसे सब्जेक्ट्स टफ भी हुए, तो भी उन्होंने उस वचन के उस सिचुएशन के हिसाब से मुझे वचन दिया कि यू हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट। तो जैसे बच्चा नहीं होता, मतलब बच्चे को जैसे बोलते हैं डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो अपने आप को बोलते चलता है मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, मेरे पापा मेरे साथ हैं, मेरी मम्मी मेरे साथ है। एक छोटा बच्चा ऐसे करते हुए चलता है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं परमेश्वर के वचन को लेते हुए मैं चली, क्योंकि फिज़िकली देखा जाए तो मुझ में कुछ भी नहीं था, लेकिन खुदा बाप की आवाज़, उनके वचन इतने स्ट्रांगली उन्होंने मुझे दिए थे। तो मैं उसी जगह पर परमेश्वर ने क्या करा, मेरे उस जो एक फियर था,
जो एक रिजेक्शन था, जो एक डिप्रेशन, जो भी चीज़ थी, उन सारे रूट्स को परमेश्वर ने ड्राई करके मेरे अंदर से निकाल दिया, हालेलुया। मेरे अंदर से निकाल दिया, और मुझे अपने अभिषेक से ऐसा भरा, अपने सामर्थ्य से ऐसा भरा। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं आंसर्स लिखती थी तो और बच्चे मेरे क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट को देखते थे और वो कहते थे कि सिस्टर आप जो आंसर लिख रहे हो वो बिल्कुल जेरोक्स कॉपी की तरह है, कि जो सर नोट देते हैं वर्ड टू वर्ड आप वो लिख रहे हो। तो ये अब मैं उनसे कहती थी कि मैं दुआ कर पाती हूँ इसलिए मैं लिख पाती हूँ। ये क्या हुआ, जहाँ मैं गिरी थी, जहाँ मैंने पूरी वो रात जो बार बार पतरस जाल डाल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था, फिर डाल रहा था, कुछ नहीं, मैं भी मेहनत करती थी पर कुछ नहीं आता था, ये वही जगह थी जहाँ परमेश्वर ने मुझे खड़ा करा। हालेलुया। और इतना खड़ा करा, सिर्फ ना सिर्फ मार्क्स में, परमेश्वर ने मतलब पूरे 3 साल हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट उन्होंने टॉप स्टूडेंट मुझे रखा, बल्कि और लोगों के लिए उन्होंने मेरे ज़रिए उन लोगों को क्या करा, छुआ, काउंसलिंग के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। ये क्या हुआ, ये परमेश्वर ने मुझे क्या करा, बहुत आयत से ब्लेस किया। जहाँ पर मैं अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो समझ रही थी, जहाँ पर मैं आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ रही थी, वहाँ परमेश्वर ने घूरे पे से मेरे को उठाकर खड़ा किया। हालेलुया। 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 क्या होता अगर मैं नहीं परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर और मैं उस चीज़ को इग्नोर कर देती, किसी को क्या पता था, क्योंकि आवाज़ तो मैंने सुनी थी, है ना, किसी को क्या पता था, है ना। लेकिन नहीं, मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और उनको मैंने आगे रखा, तो खुदा बाप ने मेरी मदद करी। ऐसे ही पतरस ने भी करा। उसने क्या करा, वो चाहे उसको कितना भी थकान था, कितना भी कुछ क्यों नहीं था, उसका वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था यीशु मसीह के साथ, और वो ही उसका जो एक्सपीरियंस था वो ऐसा हो गया कि वो यीशु मसीह का एक डिसाइपल बन गया, है ना। यीशु मसीह के पीछे 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 वो जाता था। ऐसे ही जब अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वादा करा कि मैं तुझे एक संतान दूंगा, तेरा निज पुत्र, उसके द्वारा तेरा वंश आगे बढ़ाऊंगा। सारा को लगा कि हो सकता है कि हाजिरा जो मेरी दासी है उसके द्वारा परमेश्वर हमको आशीष देंगे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था। क्यों? कि उन दोनों की उम्र हो चुकी थी, ठीक है, वो उस एज को क्रॉस कर चुके थे, वो अपने 80s में थे, ठीक है, और उन्होंने भी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ के इंतज़ार में निकाली थी। क्या हो रहा था, उस एक पर्टिकुलर जगह पे उनको बार बार क्या हो रही थी, एक निराशा को फेस करना पड़ रहा था, बार बार एक फेलियर, एक निराशा, है ना। उनके अंदर भी एक डिसअपॉइंटमेंट था उनके अंदर, ठीक है। अब्राहम देखता होगा, सारा देखती होगी, आसपास के लोगों की शादी हो रही है, उनके बच्चे हो रहे हैं, उनके खुशी में जाते होंगे, लेकिन उनके अंदर क्या होता था, एक निराशा थी, है ना, एक खालीपन था, एक होल था, और वो सिर्फ वो जानते थे और परमेश्वर जानते थे, ठीक है, और कोई नहीं जानता था, अंदर कोई नहीं जानता था। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा ये नहीं, उन्होंने कहा, परमेश्वर ने, जैसे कि रोमियो की पुस्तक में लिखा कि अब्राहम ने बूढ़े होने पर भी सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा में भी क्या करा, विश्वास करा, विश्वास करा, हालेलुया। क्योंकि उसके पास एक परमेश्वर का एक वचन था कि तेरा निज पुत्र जो इस सारा से होगा, है ना, सारा से जो होगा, किसी और से नहीं, ठीक है। उस जगह पे आपको फेलियर था, लेकिन अब परमेश्वर का वचन उसी जगह पे तुम्हें स्ट्रांगली खड़ा करने के लिए है, उसी जगह पे तुम्हें स्ट्रांगली आशीष देने के लिए। तो हमें क्या करना है, उस हमारी सिचुएशंस को नहीं देखना, बल्कि परमेश्वर के वचन को देखते हुए आगे बढ़ना है, हालेलुया। है ना। लोग क्या कह रहे हैं, और कई बार हमारे भी लाइफ के काफ़ी चीज़ों में ऐसा होता है, लोग क्या कह रहे हैं, हमारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या कह रही है, हमारी फिजिकल कंडीशन क्या कह रही है। कई बार तो कोशिश कर लिया है, ये चीज़ नहीं हो पा रही है तो मतलब नहीं होगी, ऐसा नहीं है। मैं किसको कह रही थी, मैं कल परसों किसी से बात कर रही थी, तो मैं उनसे कह रही थी कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम वो किसी भी टाइम पर एक नई शुरुआत दे सकते हैं, किसी भी टाइम पर वो एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जब लोग सोचते हैं ना कि अब तो चलो हो गया, टाइम बीत गया, अब नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है।
परमेश्वर का काम करने का तरीका बहुत अलग है। उन्होंने कहा मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ठीक है। ज़मीन का आपको पता है, लेकिन आसमान का एंड आपको नहीं पता क्या है। तो हम कभी परमेश्वर की सोच तक हम पहुंच नहीं सकते। तभी वचन में लिखा है कि परमेश्वर को खोजो, उसको खोजो। जहाँ पर सारा और अब्राहम कमज़ोर थे, परमेश्वर ने वहीं पर उनको स्ट्रांगली खड़ा करा, हालेलुया। वहीं पर उनको स्ट्रांगली खड़ा करा। हमारी ज़िंदगी में जहाँ हम कमज़ोर हैं, परमेश्वर वहीं पर हमको खड़ा करते हैं, है ना। जिन लोगों के बीच में हमारा निरादर हुआ, परमेश्वर उन्हीं के बीच में हमारा अभिषेक करते हैं, हालेलुया। उन्हीं के बीच में हमको खड़ा करते हैं, है ना। परमेश्वर ने कहा कि जब मैं काम करना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। ना आप, ना हमारी फिजिकल कंडीशन, ना हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, ना हमारी कोई भी चीज़ परमेश्वर को काम करने से नहीं रोक सकती। हालेलुया। कोई नहीं रोक सकती, है ना। जैसे कि सारपत की वो जो विधवा थी, जब वो उसके पास एलिया गया, है ना, उसने बोला कि मुझे खाने के लिए दे। उसके पास क्या था? मुट्ठी भर मैदा, कुप्पी भर तेल। कितना होता है ना। वही बॉटल थी, वही डिब्बा था, मुट्ठी भर मैदा कितना होता है। उसने उस बॉटल को धीरे 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 कम होता हुआ देखा होगा, और जैसे जैसे वो मैदा घटता जा रहा होगा, उसके अंदर की वो निराशा बढ़ती जा रही होगी। जैसे जैसे वो मैदा कम होता जा रहा होगा उसके अंदर, क्योंकि वो अकाल का समय था, कोई ऐसा नहीं था कि उसकी मदद करे, है ना। वो मैदा कम होता जा रहा। फिर एक टाइम ऐसा आया कि उसने अपनी जीने की जो चाह थी वो उसके अंदर से ख़त्म हो गई थी। उसको था कि बस मैं और मेरा बेटा हम खाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम मर जाएंगे। वो उस स्टेज पे थी, बिल्कुल डाउन, उस स्टेज पे थी। पर उस क्षण परमेश्वर ने अपने जन को उसके पास भेजा और उसने कहा कि मुझे जो है तेरे पास वो बना के लेकर आ। उसने कहा मेरे पास तो ये है, हम खाएंगे मर जाएंगे। उसने कहा ठीक है, पर पहले मेरे को बना के लेकर आ। पर देखो उसने क्या करा, उस औरत ने परमेश्वर के जन का आदर करा। ऐसी ऐसे ऐसे गरीबी में भी, ऐसे तंगहाली में भी उसने परमेश्वर के जन का क्या करा, आदर करा, है ना। हमको भी हमारे जीवन के, हम चाहे कैसे भी स्टेज पे क्यों ना हो, कैसे भी पड़ाव पे क्यों ना हो, हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के जनों को हमें आदर देना है। हालेलुया। हमें आदर देना है, ठीक है। क्यों देना है? क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम ज्योति की संतान हैं, तो हमें ज्योति की संतान की तरह ही काम करना है। ये नहीं कि अरे आपको नहीं पता कितनी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में चल रही है, ये है वो है। नहीं नहीं, यीशु मसीह बहुत हम्बल है। वही हमें भी दीन बनना है, यीशु मसीह की तरह हालेलुया। दीन बनना है। चाहे आपके कैसे भी कुछ क्यों ना हो, अगर कोई आपके पास मदद के लिए आ रहा है, अगर आपके पास लास्ट आखिरी भी हो, तो भी आप दो। हालेलुया। आपको नहीं पता कि आपके देने से आप कितना बड़ा आप चीज़ बो रहे हो। उस अकाल के समय वो जो औरत थी, वो उसका घराना और परमेश्वर का वो जन पूरे अकाल के समय उससे वो भरपेट खा सके। हालेलुया। ऐसी ऐसी अद्भुत आशीष परमेश्वर ने उसको दी, हालेलुया। परमेश्वर ने दी, है ना। वही औरत थी, वही वो बॉटल भी रही होगी, ठीक है। और पर उसमें लिखा है कि ना तो उस कुप्पी का वो तेल घटा और ना वो मैदा, है ना। कुप्पी का भी तेल वही होगा, जिस कुप्पी का तेल कम होते 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 वो देख रही होगी कि ये तो तेल खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। 3 से 2 रोटी करी होगी, 2 से 1 रोटी करी होगी, 1 से आधी रोटी करी होगी। वो ऐसी स्टेज पे आ गई थी कि बस अब ये आखिरी नहीं वाला, हम खाएंगे और हम मर जाएंगे। और उसी टाइम परमेश्वर ने अपने जन को भेजा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। ये नहीं सोचो कि हम जो परमेश्वर से प्यार करते, कौन देख रहा है, कौन वो कर रहा है, परमेश्वर देख रहे हैं। और उनकी नज़रों में इसका बहुत बहुत मोल है, बहुत वैल्यूएबल है ये चीज़ कि हम दिल से जो हम परमेश्वर से जो प्यार करते हैं ना, परमेश्वर उससे ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं। हालेलुया। और जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, हम उसकी सारी बातों को मानते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, हम कोशिश करते हैं कि हम उसको खुश कर सकें, है ना।
कोशिश करते हैं कि हम उसकी सारी बातों को मानें। अगर हम परमेश्वर से वो ही प्यार करेंगे, है ना, और ज़्यादा प्यार, तो हम उसकी सारी बातों को मानने के लिए अपना जीवन लगा देंगे, है ना। पतरस ने क्या करा था? 3 बार यीशु का इनकार करा था। लेकिन जब हम यूहन्ना में पढ़ते हैं, 3 बार यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्यों पूछा? क्योंकि एक वो जो उसके अंदर एक वो चीज़, एक वो रिग्रेट, उसके अंदर वो पश्चाताप ना आए, रिपेंटेंस आए। ठीक है, रिपेंट मतलब 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक यहूदा स्क्रूती, उसने यीशु मसीह को पकड़ाया, उसके बाद उसको बुरा लगा, पर वो बुरा लगना उसको रॉन्ग डायरेक्शन में लेकर गया। वो यीशु मसीह के पास जाकर भी माफ़ी मांग सकता था, उसने वो नहीं करा, बल्कि उसने अपना जीवन ख़त्म कर दिया। पर पतरस ने भी यीशु मसीह का इनकार करा। लेकिन पतरस ने जब वो यीशु मसीह के रिजरेक्शन के बाद जब उसने दूर से देखा कि यीशु मसीह है, तो वो एकदम भागता हुआ यीशु मसीह के पास गया। हालेलुया। 3 बार इनकार, 3 बार यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस ने कहा हाँ हाँ। और तीसरी बार वो थोड़ा उदास हो गया कि क्यों मुझसे बार बार पूछा जा रहा है। इसलिए पूछा जा रहा है पतरस, ताकि तुम्हारे अंदर वो चीज़ ना आए। ठीक है, वो एक वो होता है, कंडमनेशन की स्पिरिट ना आए तुम्हारे अंदर, है ना। तुमको ये याद रहे कि मैंने इनकार किया था, लेकिन मैंने यीशु मसीह को मैंने फिर बोला भी कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, है ना। कंडमनेशन की स्पिरिट बहुत ज़्यादा बहुत बुरी होती है, और वो शैतान की तरफ से होती है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं होती। आज के टाइम पे बहुत से लोग हैं जो इस कंडमनेशन की स्पिरिट से क्या है, उसमें फंसे हुए हैं। ठीक है, और ये स्पिरिट वो होती है जो आपके पिछले पापों को, जिन पापों की माफ़ी आपको मिल गई है, उन गलतियों को आपके सामने लेकर आते हैं और आपको महसूस कराने की कोशिश करती है आत्मा कि आपने उस टाइम पे कितना गलत किया था, कितना गलत रिस्पॉन्ड किया था, कितने गलत शब्द यूज़ करे थे, कैसा गुस्सा किया था, क्या हरकतें आपने करी थी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे कि हमने गाना गाया था ना, कि पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतने ही दूर किए उसने हमारे गुनाह। जब परमेश्वर हमको माफ़ करता है तो वो हमारे गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे कर देता है और उन्हें वो कभी याद नहीं करता। परमेश्वर हमारे गुनाहों को कभी याद नहीं करते। माफ़ कर दिया तो माफ़ कर दिया। आप यीशु मसीह के नाम से माफ़ी आपको मिल गई है तो मिल गई है। हालेलुया, हालेलुया। तो वही चीज़ हमारी लाइफ में जहाँ पर भी जिस भी एरिया में हम बार बार गिर रहे हैं, अगर परमेश्वर कह रहे हैं ना कि एक नई शुरुआत कर लो, तो कर लो। सोचो नहीं कैसे होगा, सोचो नहीं कौन करेगा, क्योंकि जब परमेश्वर कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब उनके पास कुछ है आपको देने के लिए, उनके पास कुछ है आपके लिए करने के लिए। उन्होंने कहा आई हैव प्लान्स फॉर यू। जो कल्पनाएं, जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ तुम्हारी हानि की नहीं वरन लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। पर वो आशा कब पूरी होगी? जब हम परमेश्वर के वचन को मानकर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे बच्चा जब चलने की कोशिश करता है, वो चलते चलते 10 बार गिरता है, पर वो फिर खड़ा होता है। उसके पेरेंट्स उसको एनकरेज करते, कोई बात नहीं बेटा, खड़ा हो, आगे बढ़। परमेश्वर का वचन अपने लोगों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करता है। परमेश्वर का वचन अपने लोगों को हमेशा खड़ा होने के लिए एनकरेज करता है। वो कभी नहीं कहते कि कोई नहीं, कोई तुम दूसरा रास्ता लो, नहीं। वो कहते हैं जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कहते हैं जाओ, तुम नदियों में से होकर गुजरोगे, वो तुम्हें डुबा नहीं पाएंगे। हालेलुया। वो नहीं डुबा पाएंगे। चाहे तुम आग में से होकर गुजरो, वो तुम्हें जला नहीं पाएंगे, है ना। क्योंकि हमारे साथ खड़ा होने वाला वो है जो शद्रक, मेशक, अबेदनेगो के साथ जो चौथा व्यक्ति था, वो चौथा व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है। वो हमें गिरने नहीं देगा, वो हमें लज्जित होने नहीं देगा। सच में वो हमें लज्जित होने नहीं देंगे। जब हम परमेश्वर के वचन को लेके और हम उस हियाव के साथ चलते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चलते। कॉन्फिडेंस किस पे? परमेश्वर पे, अपने एफर्ट्स पे नहीं। पतरस कहता है कि यीशु मसीह तो भी आप जैसा कह रहे हो इसलिए मैं जाल डाल रहा हूँ। वो ये नहीं कहता कि मुझे अच्छे से आता है, मैं अपने एफर्ट से करूँ, नहीं।
क्योंकि यीशु मसीह आप कह रहे हो, हमारे जीवन में भी परमेश्वर का वचन उतना ही, हमें उस वचन को उतना ही महत्व देना चाहिए कि परमेश्वर क्योंकि आप कह रहे हो माफ कर, इसलिए मैं माफ कर रहा हूँ। परमेश्वर क्योंकि आप कह रहे हो कि चिंता नहीं कर, इसलिए मैं चिंता नहीं करूँगा। परमेश्वर क्योंकि आप कह रहे हो कि दोबारा से अप्लाई कर, दोबारा से शुरू कर, दोबारा से कोशिश कर, अब तक मुझसे नहीं होता आया था लेकिन अब आप मुझे कह रहे हो करने के लिए, इसका मतलब उस चीज़ को करने के लिए वो अभिषेक आपने मुझे दे दिया है, तो अब मैं उस चीज़ को कर जाऊँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार, बहुत बार ये जानते, अभिषेक जानते हैं कि जो मुझे शादी से पहले जानते थे, उनमें से एक दो जब बाद में मुझसे मिले तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जया तेरे को क्या हो गया, मतलब बिल्कुल चेंज हो गई, तो जैसे पहले थी, पहले और पर और अब में तो बहुत बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्या हो गया। तो ये परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर का वचन उनके साथ शेयर कर सकूं। मेरे जीवन में यीशु मसीह आ गया, मेरे जीवन में यीशु मसीह आ गया। यीशु मसीह है तो हम हैं, यीशु मसीह नहीं तो हम कुछ भी नहीं हैं, है ना। हम बिना यीशु मसीह के, बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा अपनी समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, अपने एफर्ट्स का सहारा नहीं लेना, इन हाथों के कामों पर अगर परमेश्वर आशीष नहीं दे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। जो भी हम करते हैं ना, अब्राहम और सारा वो अपनी एज को क्रॉस कर चुके थे, हार रहे थे, फेलियर, लेकिन जब परमेश्वर ने बोला, जो टाइम परमेश्वर ने बोला, उस टाइम पर उनको परमेश्वर ने वो आशीष भी दी। हालेलुया, हालेलुया। उसी टाइम पे परमेश्वर ने वो आशीष उसको दी, है ना। परमेश्वर ने हमारे लिए भी कुछ कहा है, कैसे होगा हमें नहीं पता। हमें जो करना है वो चुपचाप से अपने आप को दीनता के साथ परमेश्वर के पीछे पीछे हमें लेके चलना है ना। वचन में लिखा है ना कि परमेश्वर को सबमिट करो, उसके बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को क्या करो, दीनता से सबमिट करो, तो वो उचित समय पे तुम्हें क्या करेगा, शिरोमणि बनाएगा, वो उठाएगा। परमेश्वर ने यूसुफ को उठाया, उसी भाइयों, उन्हीं भाइयों के बीच में यूसुफ को उठाया। परमेश्वर ने दाऊद को उठाया। जो भाई, जो फैमिली में जब कोई एक गेस्ट आ रहा था, सब लोग थे, दाऊद को किसी ने कुछ नहीं बताया था कौन आ रहा है, उसको फिर भी बेचारा गया हुआ था भेड़ बकरियां चराने, सबसे छोटा लहूरा, है ना। और उसको वो जब आया उसका अभिषेक हुआ। फिर आगे हम देखते उसका भाई उसको डांट रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, दूसरों के सामने उसकी इंसल्ट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन वही परमेश्वर ने उसी दाऊद को उन भाइयों के बीच में क्या करा था, अभिषेक किया। हालेलुया। हमारे जो फेलियर वाले जो वो जगह है ना, जो वो एरियाज हैं, हमें उनको सोच के उदास नहीं होना है ना। मैंने शादी से पहले बहुत जॉब इंटरव्यूज दिए थे, बहुत जॉब इंटरव्यू, कहीं पर सिलेक्शन नहीं हुआ, एक भी जगह सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ और मेरे लिए सोचा हुआ था, जो उन जॉब से बहुत 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 बढ़कर था। उस टाइम पे तो मुझे अपने आप में बहुत ऐसा लगता था कि मैं कहीं छुपा लूं अपने आप को, इतना मेरे को अपने में छोटा मैं फील करती थी। लेकिन अब मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए अलग करा मेरे को, अपनी महिमा के लिए तैयार करा मुझे। तो वो फेलियर्स नहीं है। उस परमेश्वर का धन्यवाद सब बातों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर मुझे जहां पर भी कहेंगे जाल डालने को, मैं डालूंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। कैसे होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि मेरी नाव में कौन है, यीशु मसीह है। हालेलुया। आप लोगों की नाव में कौन है आपके साथ, यीशु मसीह है। और जब यीशु मसीह आपसे जो कहते हैं सुने, वो क्या कह रहे हैं, क्या करने के लिए कह रहे हैं। ये मत कहें मूसा के समान कि मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, परमेश्वर मैं कैसे जाऊं फिरौन के सामने, कैसे जाऊं। नहीं, जब परमेश्वर कुछ कह रहे हैं, परमेश्वर ने कहा तुम्हारे मुंह को किसने बनाया मूसा। जब परमेश्वर कुछ कह रहे हैं तो उसको, उनकी उस बात को हमें क्या करना है, सुनना है। और मैं नहीं बल्कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी।
तेरी इच्छा, क्योंकि यीशु मसीह ने वचन में लिखा है ना, वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। हम कितना आज्ञाकारी हैं, हम कितना आज्ञाकारी हैं। अगर हम आज्ञाकारी होंगे तो हम परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को, उसके अद्भुत कामों को, आश्चर्य कर्मों को हम देखने पाएंगे, विटनेस कर पाएंगे और एंजॉय करने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत अद्भुत कार्य रखे हुए हैं, वो हमारे द्वारा वो कार्य करना चाहते हैं। और क्या हम पतरस के समान तैयार हैं उसी खाली जाल को डालने के लिए? अगर नहीं है तो हमें करना है, तो हमें करना है ना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर ये वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया। जैसे कि यशाया में लिखा है ना, ही गिव ब्यूटी फॉर एशेस, है ना। मैं इस चीज़ को मैं पढ़ना चाहूँगी यशाया की पुस्तक में, आयसाया चैप्टर 61। इसमें लिखा है 61 वर्स 3। इसमें लिखा है कि नहीं, ऊपर, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। और उसके ऊपर है आयसाया चैप्टर 61 वर्स, में ऊपर से पढ़ती हूँ, वर्स 1 से पढ़ रही हूँ। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। हालेलुया। विलाप दूर करके क्या करूं? हर्ष का तेल परमेश्वर हम पे लगाना चाहता है, हर्ष का तेल। और वो क्या करना चाहता है? राख दूर करके सुंदर पगड़ी हम पर बांधना चाहते हैं, हमारे सिरों पर। वो उदासी को दूर करके यश का ओढ़ना हमें उड़ाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम यीशु मसीह में होकर, यीशु मसीह हमको कहाँ लेके जाते हैं? जय के उत्सव में लेके चलते हैं। हालेलुया। जय के उत्सव में नई शुरुआत, नई शुरुआत, नया अभिषेक, नए दर्शन, नया सामर्थ परमेश्वर हमको देते हैं। परमेश्वर जब काम करना चाहे तो उनको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। मैं परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह।